हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स का आज हम क्लास 7 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम क्वेश्चन के साथ ही सीख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, यानी कि आपको इस पूरे क्वेश्चन का आंसर निकालना है। वो भी कहा जा रहा है कि कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। कंबाइनिंग लाइक टर्म्स का मतलब है कि यदि आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे कि आपके पास यह पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें जो जो लाइक टर्म्स है उसको आप अलग कर लीजिए और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें लाइक टर्म्स निकालने पड़ेंगे कि यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, और जो बाकी के टर्म होंगे उनको अलग कर देंगे। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन है 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। तो यहाँ पे हम पता कैसे करें कि लाइक टर्म कौन है? तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल आप समझते होंगे एक्स वाई, ये भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लाइक टर्म्स अगर ढूंढेंगे तो लाइक टर्म ढूंढने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल क्या है। सबसे पहले हम वेरिएबल देखते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि दिए गए टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है। यदि वेरिएबल सेम है, वेरिएबल की पावर सेम है, तो वो लाइक टर्म हो जाएगा। कांस्टेंट को छोड़ देना है। कांस्टेंट है जैसे कि यहाँ पे बी वेरिएबल है, 7 कांस्टेंट है। कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना है, ना कांस्टेंट के साइन पे ध्यान देना है। दिए गए टर्म में ये देखना है कि आखिर उसका वेरिएबल क्या है, सेम वेरिएबल है कि नहीं है, और वेरिएबल का पावर सेम है कि नहीं है। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब दिया गया टर्म लाइक टर्म है। क्वेश्चन से इसको समझते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है 21b। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट को छोड़ देना है, तो यहाँ पे हमारा जो ये वेरिएबल है वो बिल्कुल सेम है, इसकी पावर 1 है। दूसरा देखिए, ये मात्र 32 है, ये कांस्टेंट है, ये इसमें लाइक टर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। तीसरा है 7b। यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेम है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, दोनों का पावर भी 1 है। कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना है, मतलब ये दोनों लाइक टर्म आ गए। तीसरा क्या है? 20b है, वेरिएबल सेम है, b और पावर 1 है, यानी ये तीनों लाइक टर्म है। और जब भी हमें ऐड करना होता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लाइक टर्म कौन कौन से है, क्योंकि एडिशन लाइक टर्म में ही होगी और जो अनलाइक टर्म होगा वो अलग हटके रह जाएगा, वो वैसे ही उतर जाएगा। एडिशन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एडिशन लाइक टर्म में ही होगी, इसीलिए हम यहाँ सबसे पहले लाइक टर्म को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर लाइक टर्म को आप सबसे पहले अलग कर लीजिए, जो कि है हमारा 21b, फिर है प्लस 7b और फिर है माइनस 20b। ये तीनों लाइक टर्म है। कैसे है आप समझ गए होंगे। फिर है माइनस 32, यानी कि लाइक टर्म का काम लाइक टर्म के साथ होगा और अनलाइक टर्म का काम जो है नहीं होगा। ये रेस्ट का रेस्ट वैसे ही रह जाएगा, इसको इसमें नहीं मिला सकते हैं। अब इस तीनों को देखिए, ये दोनों प्लस में है तो इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 21 प्लस 7 28 हो जाएगा। 28b माइनस 20b। अब यहाँ पे आ गया सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म में ही होगा। यहाँ एडिशन हो गया, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। माइनस 32, तो 28b में से 20 भी जाएगा तो कितना बचेगा? वेरिएबल का वेरिएबल उतर जाएगा। 28 में से 20 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8b माइनस 32। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये 32 है, इसके पास जो है वेरिएबल के नाम पर क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है। ये दोनों अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म में कुछ नहीं हो सकता है। होगा जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो लाइक टर्म में होगा। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर जो है फिक्स हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ये आगे अब जाके सॉल्व नहीं होगा। इसमें जो है हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और 6 क्वेश्चन में यही बताना है कि ये इसमें लाइक टर्म कौन है, अनलाइक टर्म कौन है, और फिर सिंप्लीफाई कर देना है। तो हम 6 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए लाइक टर्म को ढूंढिए। यहाँ पे ये z का स्क्वायर है, लिख लेते हैं।
दूसरा क्या है, ये भी जेड का स्क्वायर है, यानी कि हमें देखना क्या है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे ये वेरिएबल की पावर भी जेड स्क्वायर है, कांस्टेंट को तो देखना नहीं है, यानी कि ये दोनों लाइक टर्म है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 13 जेड स्क्वायर। तीसरा टर्म देखिए -5z, -5z में वेरिएबल तो यहाँ पे सेम है, ये एक लाइक टर्म आ गया। दूसरा देखिए -5z है, लेकिन क्या z की पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, z की पावर 2 है, नहीं है, मतलब ये क्या है, ये इसके साथ लाइक नहीं करेगा, तो हम -5z को भी लिख देंगे, ये लाइक टर्म हो गया इसके। अब यहाँ पे इसको छोड़िए और इसको देखिए, यहाँ है -15z, यहाँ भी एक वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 है, यानी कि ये वाला और ये वाला लाइक टर्म हो गया -15z, और यहाँ पे बच गया कौन, ये बच गया 7z3, ये तो किसी के साथ लाइक नहीं है, यानी हमारे पास ये वाला एक लाइक टर्म मिल गया और फिर ये वाला लाइक टर्म मिल गया। काम हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म के साथ ही होगा। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, लाइक टर्म जब सेम है, हमारा लाइक टर्म ये है तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 13 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, जेड नहीं है कुछ यहाँ पे तो 1 है तो 12 हो जाएगा, और 12 में प्लस का साइन लगेगा कि माइनस का, तो प्लस का साइन लगेगा क्योंकि 13 बड़ा है और 13 में प्लस का साइन है तो ये 12 हो जाएगा, 12 जेड स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल के साथ कुछ नहीं करना होता है, जो वेरिएबल है उसको सिर्फ उतार दीजिए और कांस्टेंट को माइनस कर दीजिए। अब ये हमारे पास ये लाइक टर्म आ गया, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन 15 बड़ा है, 15 का साइन निगेटिव है, तो ये -15 जेड यहाँ पे यहाँ पे माइनस का साइन ओवर उतरेगा, तो 15 5 कितना हो गया 20, वेरिएबल का वेरिएबल रह जाएगा, और फिर हमारा ये हो जाएगा अलग, ये तो अलग है तो ये अलग ही उतर जाएगा, यानी दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं, वेरिएबल को बढ़ते क्रम में 7z³ + 12z² -20z, तो यानी दूसरे नंबर का जो है हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारा ब्रैकेट वाला। अब अभी तक आप समझ गए होंगे कि लाइक अनलाइक कैसे करते हैं, अब आ गया ब्रैकेट वाला क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यदि माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होगी तो ये प्लस हो जाएगा, फिर है कि माइनस की मल्टीप्लिकेशन अगर प्लस के साथ होगी तो ओवरऑल माइनस निकल के आएगा, फिर है यदि प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होगी तो यह भी माइनस होगा, और यदि प्लस की मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ होगी तो ये ओवरऑल प्लस आएगा। अब जहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया हुआ रहता है उसका मतलब क्या है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए p - p है, तो इसका मतलब क्या है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, p, इसको यहीं पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए p है, p को यहाँ पे p लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख देंगे। अब ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, यहाँ पे यदि ये p माइनस ब्रैकेट p है और ये क्या है, ये माइनस क्यों है, पहला एक्सप्रेशन यही है, तो यहाँ पे देखिए p माइनस है, ब्रैकेट के बाद जो है ये जो ब्रैकेट लगा इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और अंदर में जो p है क्योंकि यहाँ पे कुछ साइन नहीं दिया हुआ, मतलब हिडन रूप से, छिपे रूप से यहाँ पे प्लस मौजूद है, तो माइनस और ब्रैकेट का मतलब गुना, तो माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, माइनस हो गया, यानी यहाँ पे जो हमारा साइन है वो माइनस उतर जाएगा और ये कितना उतर जाएगा p। अब आगे देखिए ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, तो ये कितना उतर जाएगा, प्लस q उतर जाएगा। अब आप जब साइन आगे चेंज होगी तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का p हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस q हो जाएगा। नेक्स्ट भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, माइनस q लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस का q है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस q उतरेगा, ब्रैकेट है, गुना हो रहा है, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस p। अब इसमें क्या सॉल्व करना है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो वेरिएबल है
वेरिएबल के नाम पे क्या क्या है, पी है, पी है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, पी है। अब देखिए यदि कहीं आपको प्लस पी और माइनस क्यू मिल जाए तो प्लस पी और माइनस पी मिल जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये ओवरऑल जीरो हो जाता है। सेम वेरिएबल मिल जाए और उसका साइन अलग अलग हो तो वो कट के जीरो हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस पी है, हिडन रूप से माइनस पी है, कैंसिल। प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, कैंसिल। बचा क्या, बच गया माइनस क्यू प्लस पी, या फिर हम इसे प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है ओवरऑल आंसर बच के आ गया। क्यों, क्योंकि अब ये आगे जो है सॉल्व नहीं हो सकता है। पी और क्यू जो है लाइक टर्म नहीं है, जो लाइक टर्म्स नहीं होते हैं उन्हें हम वैसे ही छोड़ देते हैं। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, इसको जो है हटा देते हैं सेलेक्ट करके, इसको हम इधर रख देते हैं, इसको समझने के लिए है। अब यहाँ पे है हमारा, देखिए ब्रैकेट का जो ब्रैकेट में जो निगेटिव पॉजिटिव है उसका साइन जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन जो है आप आसानी से गलत करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3a है, फिर -2 भी है, -a भी है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट को हटाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट जब हटेगा तो यहाँ का साइन चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब साइन चेंज होगा, जैसे देखिए यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस, तो कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस, -a हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ब्रैकेट है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस b, फिर यहाँ का माइनस गुना यहाँ का प्लस, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ab। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से सब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ का काम खत्म हो गया, ये हो गया 3ab, ये हो गया प्लस b, ये हो गया -a। अब जहाँ जहाँ लाइक टर्म है आप उसको छांट लीजिए। ऐसा सवाल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देंगे यहाँ पे कि कौन कौन लाइक टर्म है। देखिए यहाँ पे a मौजूद है, अब आप यहाँ पे खोजिए कि a कहाँ है, यहाँ है, फिर a कहाँ है, फिर a यहाँ है, तीनों को एक साथ लिख लीजिए। ये हो जाएगा 3a, फिर हो जाएगा -a, और ये वाला a कितना है, ये भी -a है। a का काम खत्म हो गया। अब हम पेन चेंज करते हैं और दूसरा लाइक टर्म खोजते हैं। यहाँ पे है b वाले को खोजिए, 2b 2b 2b, और यहाँ पे एक b। वेरिएबल सेम है दोनों का, वेरिएबल का पावर भी सेम है 1 1, तो ये हो जाएगा -2b, और ये कितना हो जाएगा, +b, यानी b वाला भी हमको मिल गया। फिर पेन चेंज कर देते हैं पता करने के लिए, तो ab को खोजना है, ये है ab, ये है ab, और फिर ये भी है, ये भी हमारे पास। हम b को ढूंढते हैं एक बार अगर ठीक से, तो देखिए 2 जगह b है, एक b तो यहाँ पे है, 2b एक हो गया यहाँ पे माइनस का, फिर यहाँ का प्लस b है, और फिर वहाँ का भी प्लस b है, तो एक भी हमसे छूट गया था। अब हम आते हैं किस पे, अब हम a पे आते हैं। a वाला मिल गया, b वाला मिल गया, ab वाला बचा, तो ab है एक यहाँ -ab, फिर है यहाँ -ab, और फिर है यहाँ 3ab। ये तीनों लाइक टर्म हो गए। अब हम लाइक टर्म का काम लाइक टर्म के साथ करेंगे। जैसे देखिए 3a -a, तो ये कितना हो जाएगा 3a, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का ही साइन आएगा, एक एक कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। फिर है 2b + b, ये हो जाएगा -2b, प्लस एक एक 2 हो जाएगा, +2b हो जाएगा। फिर है -ab, -2ab हो जाएगा, 1 1 ऐड हो जाएगा, माइनस 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 उतर जाएगा, और ये हो जाएगा 3ab। अब हम लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ सॉल्व कर ही रहे हैं, तो 3a - 2a, यानी वेरिएबल तो वैसा का वैसा रहेगा, कांस्टेंट को घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 को सीधे हम a भी लिख सकते हैं, 1 यहाँ पे हिडन रूप से मौजूद है। +2b, देखिए वेरिएबल दोनों का सेम है, साइन निगेटिव हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर है 2ab + 3ab, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, +ab।
यानी जो तीसरा नंबर का हमारा आंसर होने वाला है वो है a प्लस ए बी। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला पूरा जो है याद होना चाहिए और ये बातें पता होनी चाहिए कि जब भी हम ब्रैकेट के साथ काम करते हैं तो साइन चेंज होता है, जब मल्टीप्लिकेशन करी जाती है तो साइन चेंज होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर हमको सही से पता रहे कि यहाँ पे लाइक टर्म कौन है और ब्रैकेट तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, तो हमें वो मल्टीप्लिकेशन वाला जो है रूल यहाँ अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ लाइक टर्म निकालना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए लाइक टर्म को खोजिए। पहला यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई, ये एक लाइक टर्म हो गया और एक लाइक टर्म को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई। अब हमको लाइक टर्म इसका क्या होगा, जहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई होगा तो क्या यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर वाई है? देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है। देखिए खाली अलग तरीके से लिखा हुआ है, वेरिएबल का पोजीशन चेंज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक वाई है, यहाँ पे एक वाई है, तो इसका लाइक टर्म हमको जो है मिल गया। आप इसको एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं, बस पोजीशन चेंज है, बात तो एक ही है। क्योंकि अब हम आते हैं कहीं और है एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर वाई ढूंढना है, तभी लाइक टर्म होगा। तो हमारे पास 2 लाइक टर्म आ गए। अब हम खोजेंगे एक्स स्क्वायर वाला। जैसे 5 में एक्स स्क्वायर है, देखिए इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब हम 5x स्क्वायर को ढूंढेंगे कि एक्स स्क्वायर और कहाँ कहाँ है, तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसको साथ लिख लेते हैं। और कहीं एक्स स्क्वायर है? नहीं है। अब हम ये तीनों का काम खत्म हो गया। अब हम वाई स्क्वायर को ढूंढेंगे, 3y स्क्वायर, और नीचे टिक करते जाएंगे। क्या यहाँ पे वाई स्क्वायर है? देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो -3y स्क्वायर। देखिए इसका काम भी खत्म हो गया, वाई स्क्वायर का काम खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर का काम खत्म हो गया, तो हमारे पास ये एक बच गया है +8x वाई स्क्वायर। ये अनलाइक टर्म है, ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें ये जो है जैसा है वैसे ही मौजूद हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। वेरिएबल के साथ तो कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को जोड़ देना है। 5 3 8, क्योंकि दोनों प्लस में है, एक्स स्क्वायर वाई, फिर है -5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पे 1 मौजूद है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, साइन निगेटिव का उतरेगा क्योंकि 5 बड़ा है। -4x स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया 3y वाई स्क्वायर, तो ये 4y स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे एक 3y स्क्वायर बचा है, तो इसको भी लिख लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, ये तो वैसा का वैसा ही उतर जाएगा क्योंकि इसके साथ वाला कोई टर्म यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो देखिए अब इसका कोई काम नहीं होगा क्योंकि ये सारे डिफरेंट टर्म है, अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म का कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 4 3 7y स्क्वायर प्लस 8x वाई स्क्वायर, यानी इसका जो हमारा आंसर होगा वो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर वाई माइनस 4x स्क्वायर, और हो जाएगा फिर -7y स्क्वायर, और फिर हो जाएगा +8x वाई स्क्वायर। तो इसको पूरे इस तरह से सॉल्व करना था। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 6 नंबर। 6 नंबर में ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाला आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला ब्रैकेट तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, ये तो वैसा का वैसा उतर जाएगा क्योंकि इसके बाहर कोई नंबर है नहीं, कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होकर नंबर उतना ही तो आ जाएगा, तो ये वाला वैसे ही उतर जाएगा। देखिए 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4। अब यहाँ से चेंज होगा, यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है तो यहाँ पे 1 मौजूद है। अब ये माइनस है, 8 में प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन कहाँ जाएगा, माइनस प्लस -8y हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस हो जाएगा, 1 × वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस क्या हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, और 1 × 4 कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये प्लस माइनस का 4, ये प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या है,
अब हम लाइक टर्म को ढूंढते हैं, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, एक साथ लिख लीजिए, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, फिर है ये प्लस वाई स्क्वायर, फिर है ये 5y, और फिर यहाँ पे ये क्या है -8y। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस ये कितना हो गया, ये वाई स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ की वैल्यू 1 है। जैसे मान लीजिए हम 1 × वाई स्क्वायर अगर लिखते हैं तो आंसर ओवरऑल क्या आएगा, वाई स्क्वायर ही तो आएगा, यानी वाई स्क्वायर के पहले हिडन रूप से एक मौजूद है, 1 मौजूद है। 1 × वाई स्क्वायर भी करेंगे तो आंसर तो वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये 1 यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4y स्क्वायर। अब 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो कितना हो जाएगा -3y। आप समझते होंगे यहाँ माइनस क्यों उतरता है, क्योंकि 8 बड़ा है और 8 जो बड़ा रहेगा जिसमें जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ ओवरऑल उतरेगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 4y स्क्वायर - 3y। तो इस तरह से इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन था उसका 6 क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो एक्सप्रेशन था, इसमें ऐड सब्ट्रैक्शन सब थी, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है। तो यदि ऐड भी करना है तो आपको पता है कि ऐड और सब्ट्रैक्शन हम जो है लाइक टर्म में कर सकते हैं। लाइक टर्म आप खोजना सीख गए होंगे, एक बार और जान लीजिए कि लाइक टर्म में हम देखेंगे, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, कांस्टेंट क्या है, दिए गए टर्म में देखेंगे कि वेरिएबल सेम है कि नहीं है और वेरिएबल की पावर सेम है कि नहीं है। यदि वेरिएबल सेम है, वेरिएबल की पावर सेम है, मतलब वो लाइक टर्म है। बाकी यदि ऐसा कुछ कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो अनलाइक टर्म है। जैसे यहाँ पे देखिए ऐड करने के लिए कहा जा रहा है, सबका वेरिएबल और पावर देखिए, mn सेम वेरिएबल है, mn सेम वेरिएबल है, सेम है, यानी सभी लाइक टर्म है, ऐड हो सकते हैं। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रत्येक के बाद कॉमा दिया गया है और दिए गए टर्म में निगेटिव साइन दिया हुआ है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। 3mn ऐड करना है, कॉमा है तो प्लस लग जाएगा, इसका माइनस है, ब्रैकेट लग जाएगा, -5n। देखिए एडिशन का साइन क्यों लगा, क्योंकि ऐड करने कहाँ जा रहा है, और यहाँ माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि 5 में पहले से मौजूद है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि जब साइन चेंज होता है तो हम वहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस करने कहा जा रहा है और इसका अपना माइनस है, तो अब लगेगा ब्रैकेट। फिर यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, ये प्लस है तो ये सीधा +8m हो जाएगा, फिर प्लस लगेगा और ये -4m हो जाएगा, 4mn हो जाएगा, यहाँ पे भी mn हो जाएगा। अब हम वही वाला नियम जो है यहाँ पे फॉलो करेंगे जो हमने पिछले बार किया था। एक सेकेंड, हाँ, इसको जो है हम वहाँ पे लेकर जाते हैं, इसकी वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इसको फिर से बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होगा तो ये ओवरऑल माइनस, फिर माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ होगा तो ये ओवरऑल माइनस, माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होगा तो ये प्लस, और फिर प्लस का मल्टीप्लिकेशन यदि प्लस के साथ होगा तो ये ओवरऑल प्लस। ये बातें आपको ध्यान से देखनी है कि प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले वाले को समझते हैं, यहाँ पे है प्लस, उसके बाद क्या है -5mn। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस के बाद कुछ नहीं है तो 1 है, मान लेते हैं, मानेंगे ही, है ही वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये है मल्टीप्लाई, तो आप साइन को देखिए, प्लस का मल्टीप्लिकेशन जब माइनस के साथ होगा, यानी यहाँ का प्लस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ का माइनस के साथ हो रहा है तो ओवरऑल माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे ओवरऑल -5mn आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3mn प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -5mn, फिर ये प्लस का 8mn, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस इंटू माइनस जब होगा, प्लस इंटू माइनस जब होगा तो ओवरऑल -4mn। अब आपको जैसे सुविधा हो सबको सॉल्व कर दीजिए, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ सॉल्व कीजिए और माइनस वाले को माइनस वाले के सॉल्व कीजिए। जैसे 3 का प्लस है, 8 का प्लस है, दोनों को साथ लिखिए
ताकि आसानी हो। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाले को माइनस वाले के साथ लेके जाते हैं ताकि अपना सुविधा हो सके। 3 + 8 कितना हो जाएगा 11 mn, और यहाँ पे माइनस 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 5 × 4 9 mn। तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी इसका ओवरऑल आंसर जो है हमारा 2 mn आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए हम इसको इरेज करेंगे और इसको जो है हटाएंगे सेलेक्ट करके, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल दिया गया है, t और z वेरिएबल दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा t - 8 tz, ऐड करने कहा जा रहा है तो प्लस 3tz - z। देखिए ब्रैकेट में भी अगर डालेंगे प्लस करके तो प्लस माइनस माइनस ही तो आएगा, और ये हो जाएगा प्लस z - t। यहाँ पे देखिए हमने ब्रैकेट में डाल दिया है अपनी सुविधा के लिए, यहाँ पे भी ब्रैकेट हम डाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो है साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन चेंज होता है और तब ब्रैकेट लगाते हैं तो आगे जाके फिर साइन चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बाद में जाके माइनस है, तो ओवरऑल अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो साइन उतना ही आएगा। इसलिए जो है नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे माइनस है। देखिए t - 8 tz, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए हम ब्रैकेट लगा के ही काम करेंगे। प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा z, फिर ये प्लस z हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस t हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई ये हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे लाइक टर्म अगर कटेगा तो काट देंगे, वरना सॉल्व करेंगे। ये प्लस का t ये माइनस का t कट जाएगा। ये देखिए ये tz है ये tz है, और ये माइनस का z प्लस का z कट जाएगा। तो ओवरऑल कितना बचा -8 tz प्लस 3 tz। तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 tz, और ये हो जाएगा -5। यानी इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का वो हो जाएगा -5 tz। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको केवल ये टेबल याद रखना है। अब इसमें जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर वो थोड़ा बड़ा है, और जहाँ जहाँ आपको कॉमा लगे, जैसे देखिए यहाँ पे कॉमा लगा है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे इसमें ब्रैकेट लगाते जाएंगे ताकि हमारा आंसर गलत ना हो। यदि मान लीजिए यहाँ पे एक ही टर्म होता तब भी जो है हम ब्रैकेट यहाँ पे लगाते ही है। यहाँ पे ब्रैकेट हमारा लगेगा क्योंकि 2 टर्म दिए गए हैं। यदि एक टर्म भी रहता साइन चेंज रहता तो हम ब्रैकेट लगाते। -7 mn + 5 है, फिर ऐड करना पड़ेगा, यह हो जाएगा 12 mn + 2। अब यहाँ पे माइनस का साइन आ गया तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, यह हो जाएगा 9 mn - 8। क्योंकि जब भी माइनस आएगी तो डिफर करने लगेगा हमारा वैल्यू, तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा -8 के बाद प्लस हो जाएगा कॉमा के जगह, ये हो जाएगा -2 mn - 3। तो अब हमारे पास ब्रैकेट यहाँ पे आ गया है, तो हम जो है अपने प्रीवियस रूल से यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा -7 mn + 5, ये हो जाएगा 12 mn + 2, और ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 8 यहाँ पे हो जाएगा। अब जो है हम इसके तीसरे को सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब हम यहाँ पे जो है जब साइन चेंज हो गया है तो हम इसका लाइक टर्म खोजेंगे। यहाँ का वेरिएबल mn सेम है, mn सेम है, mn सेम है, तो लाइक टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -7 mn + 12 mn + 9 mn। अब आते हैं कांस्टेंट पे, कांस्टेंट अलग हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा +5, फिर कांस्टेंट क्या है +2, और फिर ये क्या है -8। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, -7 mm को रहने देते हैं, और ये प्लस का है ये प्लस का है, 12 10 कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ 12 9 है, तो ये हो जाएगा 21
21mn 5 2 7, ये हो जाएगा 7 माइनस 8। कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ काम तो होगा ही। अब 21 में से 7 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 20 में से 6 घटाएंगे तो 14, तो 15 हो जाएगा। 16 17 18 19 20 21, 15 हो जाएगा। 15 mn, और यहाँ पे प्लस का साइन होगा क्योंकि 21 बड़ा है, जो बड़ा होता है और उसके पास जो साइन होता है वही साइन आंसर के पास हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1। -7 में से 7 जाएगा तो ये -n हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो है कुछ सॉरी यहाँ पे तो हमने यहीं तक सॉल्व किया, ये वाला तो सॉल्व किया ही नहीं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस हो जाएगा -2mn, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस, तो कितना हो जाएगा? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो जब ये -2mn प्लस 3 हो जाएगा तो यहाँ पे भी इसको लिख देते हैं -2mn प्लस 3, यहाँ पे भी हो जाएगा -2mn प्लस 3। तो अब देखिए यहाँ पे -2mn है तो इसको यहाँ पे -2mn प्लस 3 लिखते हैं। तो 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक हो रहा है 21 में से 7 घटाने में। तो 11 में से 7 घटाते हैं तो 6 1 7, 2 1 4, 4 बचेगा, 14 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 15 नहीं होगा। ये हो जाएगा 14mn -1। तो 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12mn हो जाएगा। और यहाँ पे ये 3 है तो -8 5 2 7, और यहाँ का -8 और वहाँ का -3, तो माइनस माइनस, तो यहाँ का -3, यहाँ पे तो -3 होगा, ये हो जाएगा -3। तो ये भी हो जाएगा -3, ये भी हो जाएगा -3, तो -3 और 1, तो कितना हो जाएगा? 4। यानी ओवरऑल जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा 12mn -4। सॉल्व करने में दिक्कत इसलिए हो गई थी क्योंकि जो है ये वाला पार्ट हमने छोड़ दिया था और उसके बाद इसका साइन जो है हम गलती से प्लस लिख दिए थे। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओवरऑल इसका आंसर जो है 12mn -4 हो जाएगा। ध्यान यही रखना है कि हमें जो है प्रत्येक के बाद ब्रैकेट लगाते जाना है और साइन कैसे चेंज हो रहा है, क्या रूल है, वो ध्यान रखना है। आते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में भी जो है हमें क्या करना है वही करना है। तो यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है a + b - 3, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन है, तीन दिए हुए हैं यहाँ पे अलग अलग हमारे पास। तो ये हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा a - b + 3। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, चेंज होगा ये वाला, ये हो जाएगा +b, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इंटू माइनस -a, और फिर प्लस इंटू प्लस कितना हो जाएगा +3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा +a, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -b, और ये प्लस प्लस, ये +3। अब इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस का है प्लस का है कट जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस का भी माइनस का भी कट जाएगा। तो अब क्या क्या बचा उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा। यहाँ पे सेम जो मिलेंगे, सेम वेरिएबल या कांस्टेंट, साइन चेंज रहेगा, कट जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच गया a + b और उधर का बच गया +3। यानी ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा a + b + 3। क्या इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब जो है टर्म अलग अलग है, इसका वेरिएबल अलग है, इसका वेरिएबल अलग है, और ये तो एक कांस्टेंट ही है। तो इसका ओवरऑल आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व होगा। यह 14x + 10y - 12xy - 13, ये पूरा का पूरा एक टर्म दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट पुट करेंगे, ये हो जाएगा 18 - 7x - 10y + 8xy, और यहाँ पे +4xy।
अब यहाँ पे ब्रैकेट है, जब भी ब्रैकेट आएगी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13। 18 का प्लस इसका प्लस मल्टीप्लाई होगा, साइन का क्या हो जाएगा प्लस 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 18 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा माइनस 7x प्लस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाएगा माइनस 10xy प्लस की मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ प्लस 8xy और ये हो जाएगा 4xy। कहाँ से आ रहा है तो ये यहाँ से आ रहा है। अब हम देखेंगे कि इतने बड़े एक्सप्रेशन में क्या कोई ऐसा भी है जो कि कट रहा है। कटेगा तो अभी ही काट देंगे ताकि आगे आसानी हो। देखिए यहाँ पे कोई नहीं कट रहा है तो हमें करना क्या पड़ेगा, लाइक टर्म ढूंढना पड़ेगा और लाइक टर्म ढूंढ के इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे x वाले को पहले खोजिए, ये x है, क्या इसके अलावा और भी कोई x है यहाँ पे, तो ये x है, दोनों को लिख लीजिए। ये हो जाएगा 14x और माइनस 7x। अब y वाले को ढूंढिए तो प्लस 10y है। अब वेरिएबल y को ढूंढिए, कहीं नहीं है, ये अकेला रहेगा। फिर 12xy को ढूंढिए और कहीं यहाँ पे xy है, यहाँ पे है माइनस 10xy, फिर है प्लस 8xy, फिर है प्लस 4xy, यानी ये तो हो गया। फिर हमारे पास है माइनस 13 और प्लस 18, माइनस 13 प्लस 18, यानी ओवरऑल हमारे पास जो है ये पूरा आ गया। अब सबको सॉल्व कीजिए। x का काम x के साथ होगा, वेरिएबल को छोड़ देंगे, 14 में से 7 घटाइए 7x। 10y बिल्कुल वैसा ही उतर जाएगा, 10y को छोड़ दीजिए। फिर है xy 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 xy। देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का उतरेगा, 12 10 कितना हो जाएगा 22xy। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को बाद में सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 8 4 12xy और फिर है 18 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 14 15 16 17 18, तो ये प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि 18 यहाँ पे बड़ा है और 18 का साइन पॉजिटिव है। अब ये तो वैसे ही उतर जाएगा 7x प्लस 10y और ये देखिए 22 में माइनस है, 12 में प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 22 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, 10 बचेगा माइनस 10xy। माइनस क्यों लगा, क्योंकि इन दोनों में 22 बड़ा है, 22 का साइन निगेटिव है, जिसका साइन बड़ा होता है उसी का साइन यहाँ पे लिखाता है। तो ये हो जाएगा प्लस 5, यानी इसका क्या हम इसको अब और आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 7x प्लस 5, इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कोई कट सकता था पहले से, इसको एक बार जो है रिव्यू करते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ये दोनों पोर्शन जो है यहाँ पे कट रहे हैं। ओ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है y हमने यहाँ पे 10xy लिखा है, यहाँ पे तो केवल 10y है। तो ऐसा करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और इसको एक बार फिर से देखते हैं। ये 14x है, ये 10y है, माइनस 12xy है और माइनस 13 है, यहाँ तक सही है। फिर माइनस 18 माइनस 7x, फिर माइनस 10y और फिर प्लस 8xy प्लस 4y, यहाँ तक ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे xy होने की वजह से ये मिस्टेक हो गया था। तो देखिए लाइक टर्म हमारे पास पहले से था ही, तो 14x है और माइनस 7x है, फिर है 10y। तो देखिए यहाँ का 10y है प्लस में, यहाँ का है माइनस में, तो ये 10y कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिख लेते हैं माइनस 12xy को और इन दोनों को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 5 और ये xy लाइक टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 12xy। यहाँ पे देखिए 12 प्लस का माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल आंसर, ये 7x प्लस 5 हो जाएगा। यानी इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका आंसर ये हो गया। गलती यहाँ पे हो गई थी कि 10 के जगह पे y के जगह पे हमने xy लगा दिया था। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के हिसाब से इसका साइन देखेंगे और ध्यान से वेरिएबल बैठाएंगे। यह हो जाएगा
5m माइनस 7n प्लस करेंगे क्योंकि एडिशन है ये 3n माइनस 4m प्लस 2, फिर प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सबका अलग अलग साइन है। 2m माइनस 3mn माइनस 5 सॉल्व करते हैं सबको। यह हो जाएगा 5m माइनस 7n, यह हो जाएगा प्लस 3n, प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ तो माइनस 4m, प्लस की मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ तो प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2m, प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ तो माइनस 3mn, और प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 5। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कोई कट रहा है, तो यहाँ पे जो है कोई नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे m है, तो यहाँ पे m है, और कहीं पे m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, तीनों को साथ लिख लेते हैं। यह हो जाएगा 5m और ये हो जाएगा माइनस 4m और ये हो जाएगा प्लस 2m। अब खोजते हैं n वाले को, ये दोनों n है, सॉल्व यहीं पे कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो माइनस 4n, ये दोनों का काम खत्म हो गया। और यहाँ पे है प्लस 2 और यहाँ पे है माइनस 3mn, mn तो कहीं पे नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो देखिए 5 में से 4 जाएगा तो m बचेगा, m प्लस 2m माइनस 4n और ये प्लस 2 माइनस 5 लिख देते हैं और 3mn को उधर कर देते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो ये 2 प्लस ए कितना हो जाएगा 3 माइनस 4n और ये माइनस 3 हो जाएगा और ये माइनस 3mn हो जाएगा। यानी इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा 3m माइनस 4n माइनस 3mn माइनस 3। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा और इस क्वेश्चन में जो है कहीं पे भी हमें नहीं काटना पड़ा, हम सबका लाइक टर्म पहले लिए और उसके बाद जो है उसको लाइक टर्म से सॉल्व किए हैं और जो अनलाइक टर्म रहा उसको वहीं पे छोड़ दिए हैं। अब आते हैं हम इसके 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 4x स्क्वायर वाई, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ब्रैकेट, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, फिर यहाँ पे डालिए प्लस 5x स्क्वायर वाई। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई प्लस गुना माइनस माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस गुना माइनस कितना हो रहा है माइनस 5x वाई स्क्वायर, फिर है प्लस 5x स्क्वायर वाई। क्या यहाँ पे कोई कट भी रहा है? लाइक टर्म को सबसे पहले ढूंढते हैं, यह है एक्स स्क्वायर वाई, यह है एक्स स्क्वायर वाई, तो लिख लेते हैं दोनों को साथ, 4x स्क्वायर वाई प्लस 5x स्क्वायर वाई, यह है वाई स्क्वायर, यह है वाई स्क्वायर, तो यह है जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 5x वाई स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 5 9 एक्स स्क्वायर वाई और 5 3 8 एक्स वाई स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई फिर माइनस 8x वाई स्क्वायर। पूरा सिंपल प्रक्रिया था, उसी तरह से ये क्वेश्चन बना जैसे कि पिछले वाला क्वेश्चन बन रहा है, बस आपको लाइक टर्म ध्यान देना है और मल्टीप्लिकेशन ध्यान देना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कुल मिला के इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है और सारे प्रैक्टिस के लिए है। तो ये है, धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं तो वेरिएबल जो है चेंज होता जा रहा है या फिर वेरिएबल की काउंटिंग बढ़ती जा रही है, तो उसको भी ध्यान देना है। यह है 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 5। अब यहाँ पे ये भी एक्सप्रेशन बड़ा है तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस और उतरेगा ये ब्रैकेट, ये हो जाएगा माइनस 10p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ पे कॉमा है तो यहाँ पे प्लस 15 प्लस 9pq प्लस 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट आ गया तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 5, ब्रैकेट है यानी मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटू माइनस माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर,
यहाँ पे तो तीनों प्लस है, तो प्लस का मल्टीप्लिकेशन जब प्लस के साथ होगा तो सब प्लस ही आएगा। तो 9pq प्लस 7p² q²। यहाँ पे देखिए p² q² जहाँ जहाँ है लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं। ये है 3p² q², तो ये हो जाएगा -10p² q²। अब जहाँ जहाँ pq है उसको ढूंढते हैं। एक pq यहाँ पे है, एक pq यहाँ पे है, दोनों का साइन देख लेते हैं। -4pq और ये है +9pq। अब तीसरे को ढूंढते हैं। तीसरा है कांस्टेंट, तो ये है +5 और ये है +15। 7p और यहाँ पे जो है pq और वहाँ पे p² q² है, यानी कि यहाँ पे भी एक p² q² है, यहाँ पे भी एक p² q² है और यहाँ पे भी एक p² q² है। तो देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये माइनस है, ये हो जाएगा -7p² q²। 10 में से 3 जाएगा तो 7। ये कितना हो जाएगा? 9 में से 4 जाएगा तो 5 और ये कितना हो जाएगा? 15 5 20 और ये हो जाएगा 7p² q²। ये दोनों भी तो लाइक टर्म है जिसको हमने पहले छोड़ दिया था। ये प्लस का है, ये माइनस का है, सीधे कट जाएगा। वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट भी सेम है, साइन निगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर हमारा आ जाएगा 5pq + 20। यानी ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। आप ये बात ध्यान दीजिए कि प्रत्येक के बाद जो भी एक्सप्रेशन खत्म हो रहा है, चाहे हमें ऐड करने के लिए कहे या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहे, हम जहाँ पे कॉमा मिलेगा वहाँ ऐड लगाएंगे, क्योंकि ऐड करने कहा जा रहा है। और उसके तुरंत बाद हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सबका साइन अलग अलग होता है और हम ब्रैकेट ही लगा के बता पाएंगे, हमारा आंसर जो है सही निकलेगा। तो जैसे ही एक टर्म खत्म हो रहा है तो दूसरे टर्म के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, तो चाहे आपको एडिशन करना रहे या सब्ट्रैक्शन करना रहे, क्योंकि साइन यहाँ पे सबकी चेंज होती है। अब आते हैं हम अपने 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन में ab - 4a है, प्लस कहा जा रहा है, ब्रैकेट लगेगा क्योंकि 2 एक्सप्रेशन है और साइन भी चेंज है। अब यहाँ पे भी प्लस का साइन लगेगा, 4a ब्रैकेट लगेगा -4b। तो देखिए जैसे इसको एक तरह से और समझिए, जैसे हम पहले सॉल्व किया करते थे, जैसे आपको सिंपल ऐसा सॉल्व दे दिया जाए, 5 + 4 को 4 + 5 से ऐड कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? 5 + 4 + 4 + 5 लिख दीजिएगा। ये ऐड था तब आपने ऐसा किया, लेकिन वही जब हम आपको पलटा के दे दें कि इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐसे नहीं, हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, हम बस आपको कॉमा लिख के दे देंगे कि आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे? अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए तुरंत यहाँ पे जो है ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। यदि मान लीजिए ये -4 है और यहाँ पे भी -5 कर देंगे, तब भी आपको ऐड करने के लिए बाहर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का साइन चेंज हो रहा है। और जैसे ही यहाँ का साइन चेंज हो रहा है, मतलब कि आप अगर सीधे प्लस करेंगे तो आपका आंसर तुरंत डिफर कर जाएगा। आपको सीधा समझना है कि यहाँ पे वैल्यू जैसे ही चेंज होगी, निगेटिव साइन आएगा तो हमें बाहर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन होगी तब साइन जाकर के चेंज होगा। इसलिए यहाँ पे तुरंत ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। सीधे प्लस का था तो ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं थी, निगेटिव आ गया, क्योंकि अब जब मल्टीप्लाई होगा, अब जब सॉल्यूशन होगा तो अब साइन चेंज होगा, तो आपको ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये है ab -4a, ये प्लस इंटू प्लस प्लस और ये प्लस इंटू माइनस -ab, फिर ये प्लस का 4a और ये प्लस -4b। तो यहाँ पे देखिए क्या कोई कट रहा है? माइनस का 4a प्लस का 4a, प्लस का ab माइनस का ab, फिर क्या बचा? प्लस का 4b माइनस का 4b, यानी ओवरऑल आंसर कट कट के जो है 0 आ गया। यानी यहाँ पे हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ऐसे समझिए इसको, 4a और +4a और -4a जब कटता है तो वैल्यू आ जाती है 0। तो इस तरह से ये ओवरऑल कट गया और ओवरऑल वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब ये जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे प्लस यहाँ का ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह है प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पूरे को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या कोई कट रहा है तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएगा। माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा। तो ओवरऑल आंसर बचा क्या, आंसर बचा ये माइनस 1, फिर बचा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बचा माइनस वाई स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो भी सॉल्व होता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो हमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी यहाँ पे जो है हमको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि साइन सब में चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो पहला सब्ट्रैक्शन है वो है माइनस 5 स्क्वायर फ्रॉम वाई स्क्वायर। फ्रॉम वाई स्क्वायर कहने का मतलब है कि वाई स्क्वायर से माइनस 5 स्क्वायर को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ का भी माइनस है तो ब्रैकेट लगेगा वाई स्क्वायर। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस है, यहाँ ब्रैकेट है, माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5 वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर लाइक वेरिएबल है तो ये ऐड हो जाएगा, ओवरऑल आंसर 6 वाई स्क्वायर हो जाएगा। 6 वाई फ्रॉम माइनस 12 एक्स वाई, इसका मतलब है पहले हिंदी समझिए कि माइनस 12 एक्स वाई से 6 एक्स वाई को घटा दीजिए, तो माइनस 12 एक्स वाई, यहाँ पे हम माइनस 6 एक्स वाई सीधे लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि 6 का प्लस है और यहाँ का माइनस है, लेकिन यदि यहाँ पे माइनस 6 एक्स वाई रहता तो हमको यहाँ पे जो है ब्रैकेट लेना पड़ता। साइन अगर यहाँ पे कोई भी निगेटिव साइन आ जाती तो यहाँ पे ब्रैकेट लेना पड़ता, जैसे कि हमको यहाँ पे लेना पड़ा है, क्योंकि वैल्यू तब चेंज हो जाएगी। एक्स वाई लाइक वेरिएबल है तो 12 से कितना हो गया 18 एक्स वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 18 एक्स वाई। तीसरा क्वेश्चन देखिए, a माइनस बी फ्रॉम a प्लस बी, यानी a प्लस बी से a माइनस बी को घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी बीच में साइन चेंज हो रहा है तो ब्रैकेट होगा a प्लस बी माइनस a माइनस बी। अब सॉल्व कीजिए, a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस b। देखिए a कट जाएगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना फ्रॉम इतना, यानी कि इसको पहले सॉल्व कीजिए। ये कितना है मल्टीप्लाई है तो ये a b माइनस 5a, यानी a का मल्टीप्लिकेशन पहले b के साथ फिर a का मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 के साथ, तो ये कितना है फ्रॉम 5b माइनस ab, यानी इतने से इतने को घटा देना है, तो ये हो जाएगा 5b माइनस ab माइनस ब्रैकेट उतरेगा ab माइनस 5a, तो ये कितना हो जाएगा 5b माइनस ab माइनस ab और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 5a। अब हमको इसको सॉल्व करना है लाइक टर्म देख के। तो देखिए ab बस सॉल्व होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab प्लस 5a। क्या हम इसमें और भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं? तो और तो कुछ सॉल्व कर सकते नहीं, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 5b माइनस 2ab। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम आते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। इतना फ्रॉम इतना, यानी इस पूरे में से इसको घटाइए, तो ये वाला पहले उतरेगा माइनस 3mn प्लस 8। अब यहाँ पे एक माइनस लगेगा, यहाँ पे तुरंत ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है।
इसको इसी तरह से उतार देते हैं, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस माइनस हो जाएगा। अब जो लाइक टर्म है उसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर, फिर लाइक टर्म कितना है m स्क्वायर, फिर ये है mn, ये है mn, इन दोनों को भी लिख देते हैं 3mn माइनस 5mn, और ये कितना हो जाएगा प्लस 8 कांस्टेंट उतर जाएगा। सबको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5m स्क्वायर और ये 5 3 कितना हो जाएगा माइनस 8mn प्लस 8, यानी इसका ओवरऑल आंसर जो है 5m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता है 7 नंबर क्वेश्चन, यानी इस पूरे सब्ट्रैक्ट 5a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 5 स्क्वायर फ्रॉम इतना, यानी इस पूरे में से, फ्रॉम का मतलब यही है, इस पूरे में से इसको घटाना है। तो ये हो जाएगा 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे एक्सप्रेशन है और सबका साइन चेंज है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट ये हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 7ab और ये हो जाएगा 5b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से रहेगा तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा ही। तो यदि यहाँ पे मान लीजिए माइनस है प्लस है, तो यहाँ पे हर हालत में जो है कुछ भी रहे आपके पास, यहाँ पे कोई भी साइन रहे तो आपको ब्रैकेट लगाना ही है। तो माइनस माइनस प्लस 7ab हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस 5b स्क्वायर हो जाएगा। अब सबको सॉल्व करते हैं लाइक टर्म ढूंढ के, इसका लाइक टर्म ये है, इसका लाइक टर्म ये है, ये हो जाएगा 3ab, ये हो जाएगा प्लस 7ab, फिर ये है 2a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, इन दोनों को भी लिख लीजिए। फिर है b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर है माइनस 2b स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर। सबको सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि हमने सबके लाइक टर्म को जो है एक साथ यहाँ पे लिख लिया है। तो देखिए 7 3 कितना हो जाएगा ए बी में 10 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, यानी इसका ओवरऑल आंसर जो है ये हो जाएगा 10ab माइनस 7a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर। तो यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन इसका सॉल्व होता है। हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इसका आखिरी क्वेश्चन भी है कि फ्रॉम इतना मतलब है कि इसमें से इस पूरे को घटाना है। तो ये हो जाएगा 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq। अब यहाँ पे हमें जो है सीधे क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट उतार देंगे, ये हो जाएगा 4pq माइनस 5q स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3p स्क्वायर, और तो कुछ है नहीं। और अब इसको जो है हमें ब्रैकेट वाले नियम से सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq, और ये हो जाएगा माइनस 4pq। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा q स्क्वायर, और फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3p स्क्वायर हो जाएगा। जो लाइक टर्म है सबको हम एक साथ कर लेते हैं। ये है, ये यहाँ पे है p स्क्वायर, ये भी है p स्क्वायर, दोनों को साथ लिख लीजिए। 5p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर। q स्क्वायर को देखिए, ये है q स्क्वायर, ये है q स्क्वायर, ये है प्लस 3q स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर, ये दोनों हो गया। अब ये है pq, तो देखिए इसको भी लिख लेते हैं, माइनस pq माइनस 4pq। तो ये हो जाएगा 5 3 8p स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 3 8q स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 5pq, यानी लास्ट वाले का जो आंसर हो जाएगा 8p स्क्वायर 8q स्क्वायर माइनस 5pq। तो इस तरह से हमारा जो है ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वो प्लस माइनस ही करना है, लेकिन जो है वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो जब भी आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना रहे तो सबसे पहले आपको उसकी हिंदी समझनी पड़ेगी। तो हम इसकी हिंदी समझेंगे। कहा जा रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू ऑब्टेन इतना। व्हाट शुड बी एडेड टू मतलब इस पूरे वाले में क्या जोड़ दें जिससे कि हमारा पूरा एक्सप्रेशन जो है कुल मिलाकर ये हो जाए। यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि इसमें ऐसा क्या जोड़ दें। तो जैसे मान लीजिए इसमें हमें जोड़ने के लिए कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें ऐसा क्या जोड़ दें जिससे कि हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन बन के ये आ जाए। मान लीजिए मैथमेटिक्स में हम मानते हैं कि इसमें हमने ए जोड़ दिया, एक वेरिएबल मान लेते हैं, ए जोड़ दिया और ये ओवरऑल कितना बन के आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3xy। अब आप लोग इक्वेशन का नियम जानते होंगे, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें यही कहा जा रहा है कि इसमें ऐसा क्या जोड़ दें। तो ये वाला जोड़े हैं, हम ए जोड़े हैं। यदि ए की वैल्यू निकल गई, ए का मान निकल गया तो पता चल जाएगा कि इसमें ये जोड़ेंगे तो ओवरऑल वो बन जाएगा। तो देखिए अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए को तो ए के जगह पर रहने देंगे और इक्वल टू के बाद क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है, अब हम जो है सॉल्व करेंगे कैसे। तो इक्वेशन बना के, इक्वेशन बन ही गया है, इस वाले पूरे भाग को उस साइड लेके जाएंगे। यानी अभी जो है ये इक्वल टू के इधर है, सॉल्व करने के लिए उसके साथ हम इसको इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अभी ये जो है इसका ओवरऑल साइन यहाँ पे जो है प्लस में है, लेकिन जब ये उधर जाएगा तो इस पर माइनस साइन उतर जाएगा और ब्रैकेट पुट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग एक्सप्रेशन है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तीन टर्म है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव बाहर में ही लग जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए ए बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये केवल यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए 3xy है, यहाँ पे xy छूट रहा है, 3xy और ये xy, ये हो जाएगा 3xy माइनस xy। और यहाँ पे कुछ है तो और बस हमारे पास है एक माइनस वाई एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर। तो 2 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 में से एक जाएगा तो 2xy और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। यानी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जब हम इसको जोड़ देंगे पूरा का पूरा तो ओवरऑल हमारा जो है 2x स्क्वायर प्लस 3xy आ जाएगा। आप चाहें तो इसको करके भी देख सकते हैं, आप इस वाले में से इसको जोड़ दीजिए, देखिए आपका आंसर वो आएगा। कैसे सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे और इसका साइड चेंज कर देंगे और हमारे पास जो है इसकी टोटल वैल्यू जो है निकल कर आ जाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन से ऐसा क्या घटा दे, इसमें से ऐसा क्या घटा दे जिससे कि टोटल पूरे के इतना आ जाए। तो देखिए ये हो जाएगा 2a प्लस 8b प्लस 10, यानी कि इसमें से ऐसा क्या घटा दे। तो चलिए मान लेते हैं इसमें से हमने पूरे a को घटा दिया, तो हमारे पास कितना आ रहा है माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16। कुछ नहीं करना है, जो पीछे किए हैं वही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इस पूरे को माइनस माना है, तो देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे ये माइनस है, तो देखिए माइनस ए को माइनस ए की जगह रहने देते हैं और ये कितना हो जाएगा माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16। अब इसको उधर जब लेके जाएंगे, यानी इधर ये LHS साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, जब इसको RHS ले जाएंगे
तो यहाँ पे माइनस उतरेगा और ब्रैकेट पुट हो जाएगा, क्योंकि तीनों अलग अलग टर्म है। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8b प्लस 10, और a में तो हमने माइनस लगाया ही है, तो यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस से बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 3a प्लस 7b प्लस 16, ये माइनस 2a हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ माइनस ए होगा, और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ ये भी माइनस होगा। यहाँ पे सॉल्व कीजिए ए का ए के साथ। ये -3 है, ये -2a है। पेन चेंज करते हैं यहाँ पे लाइक टर्म देखने के लिए। -3a -2a, बी वाले को खोजिए। ये हो जाएगा प्लस 7b, फिर है -8b। अब ये कांस्टेंट को खोजिए। ये है प्लस 16, ये है -10, तो ये हो जाएगा -5a, क्योंकि 3 2 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा -b, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, और ये हो जाएगा +6। 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? +6 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए a में भी हमारे पास माइनस दिया हुआ है, तो a का माइनस जब उधर होकर आएगा तो कितना हो जाएगा? a का माइनस इधर पुट कर देंगे, तो इसका a का माइनस जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये ब्रैकेट लग जाएगा। तो ओवरऑल माइनस जो है इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका माइनस अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 5a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा 5a + b -6। यानी कि इसमें से पूछा जा रहा था कि इसमें से ऐसा क्या घटा दे जो कि ये आ जाए। तो अब आप इसमें से जब इस पूरे एक्सप्रेशन को घटा देंगे तो आपके पास आंसर वो आ जाएगा। यानी आप अगर 2a + 8b + 10 में से 5a - b -6 घटा देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3a + 7b + 16। तो यहाँ पे जो है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है, लेकिन इसमें जो है हमारे पास 6 क्वेश्चन है। 5 नंबर में 1 क्वेश्चन है और 6 नंबर में 2 क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उन दोनों क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी वर्ड प्रॉब्लम है। पहले इस वर्ड प्रॉब्लम का हिंदी समझेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 3x² - 4y + 5xy + 20। व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम। टेकन अवे फ्रॉम का मतलब है कि ले लेना, निकाल लेना। तो निकाल लेने का मतलब यहाँ से है घटाने से है, कि इस पूरे एक्सप्रेशन में ऐसा क्या घटा दें कि हमारे पास कुल मिलाकर इतना आ जाए। तो ये कुछ इस तरह से कहा जा रहा है यहाँ पे। 3x² - 4y² + 5xy + 20। मान लीजिए इसमें से हम a को घटा देते हैं, तो ओवरऑल आने की बात कितनी कही जा रही है? तो -x² - y² + 6xy और फिर है ये 20। तो अब हम इसको लेके इस पूरे को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे -a आ जाएगा और उस साइड पे क्या है? -x² - y² + 6xy + 20। तो जब इस पूरे को हम उधर लेके जाएंगे तो जब साइड चेंज होता है तो सबका साइन भी चेंज होता है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये इधर आ रहा है तो इसका साइड चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट 3x² - 4y² + 5xy + 20। यही एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि a की वैल्यू हमको निकालनी है। a की वैल्यू ऐसे ही निकलेगी इन दोनों को साथ करने पर, तो साइड चेंज करना पड़ेगा, और ब्रैकेट हमने ले लिया तो अब सबका साइन भी चेंज होगा। ये हो जाएगा -x² - y² + 6xy + 20। अब यहाँ पे -3x² - +4y² - 5xy और -20। अब लाइक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x² कहाँ है? ये है x², तो ये हो जाएगा -x²
और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है -3x²। फिर है ये y² दोनों को लिख लेंगे। फिर है 6xy और -5xy, एक प्लस में है एक माइनस में है। और फिर है +20 -20, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा -4x², ये हो जाएगा +3y² और ये हो जाएगा +xy, यानी इसका ओवरऑल आंसर हमारे पास आ जाएगा -a = -4x² प्लस -3y² प्लस y। यहाँ का माइनस अगर इधर उठ के आएगा, यानी a को हम माइनस से हटाना चाहें तो यहाँ का माइनस, a का माइनस यहाँ आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ओवरऑल आंसर a बराबर -4x² प्लस -3y² और ये हो जाएगा -xy, यानी इसका ओवरऑल आंसर हमारे पास आ जाएगा 4x² -3y² -xy। यानी कि अगर हम 3x² -4y² प्लस 5xy प्लस 20 में इतना घटा दें, यानी उसमें से इतना निकाल लें, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर ये आ जाएगा। आप चाहें तो उसमें आप उसमें से 3x² जो है उसमें से इसको घटा दीजिए, तो आपका आंसर जो है ये हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें कहा जा रहा है कि फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना सब्ट्रैक्ट इतना, यानी कि इन दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आए उसमें से उतने को घटा दीजिए। तो पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। 3x, ये है 3x -y प्लस 11, और सम क्या कहा जा रहा है -y - 11। ब्रैकेट यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे ही जैसे ही यहाँ पे प्लस डालें और दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसके पहले ब्रैकेट डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 3x -y प्लस 11 प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। ये हो जाएगा 11। अब सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा 3x -y प्लस 11 है और दूसरा है -y - 11। तो यहाँ पे ठीक है, x के अलावा और कुछ है नहीं, -y है -2y हो जाएगा, और ये +11 है, ये -11 है, ये कट जाएगा। यानी दोनों का सम जो है ये आ गया हमारा 3x - 2y। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 2y। अब हम क्या करते हैं, कहा जा रहा है कि इसके सम में से उसको घटा दीजिए। तो अब हम 3x - 2y में से उस पूरे को घटा देंगे तो माइनस लिखाएगा, और जब दूसरा एक्सप्रेशन शुरू होगा तो उससे पहले ब्रैकेट लग जाएगा। ये हो जाएगा 3x - y - 11। तो ये कितना हो जाएगा 3x - 2y - 3x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 3x - 3x है, कट जाएगा ये पूरे, और y है -2y, और फिर है हमारे पास +y, तो ये -y हो जाएगा +y हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा -y + 11। यही कहा जा रहा था कि इन दोनों को जोड़िए, जोड़ के जो आए उसमें से इसको घटा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा -y + 11। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना, यानी इन दोनों का पहले सम कीजिए। दोनों को जोड़ने पर सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना, यानी पहले इन दोनों को जोड़िए। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो इन दोनों का जो सम आएगा उसमें से उसको घटा दीजिए। यानी सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, पहले वाले को, तो ये हो जाएगा 4 + 3x, फिर क्या है दूसरा एक्सप्रेशन शुरू होगा, ब्रैकेट लगा देंगे, 5 - 4x + 2x²। इतना ही है हमारा क्वेश्चन। 4 + 3x, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा -4x + 2x²। इसमें सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 5 और 4 9 हो जाएगा।
ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा 2x², यानी दोनों को जोड़ दिए, पहला निकल गया। फिर कहा जा रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, यानी पहले इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा, तो इसको जोड़ते हैं। दूसरा पार्ट 3x² - 5x प्लस दूसरा एक्सप्रेशन शुरू होगा तो ब्रैकेट बैठा देंगे 2x + 5, इन दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 3x² - 5x प्लस माइनस x² प्लस 2x प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं। 3x² में से x², 2x², 5x + 2x कितना हो जाएगा -3x + 5। ठीक है, दोनों का जोड़ आ गया, इसका भी सम आ गया, इसका भी सम आ गया। तो कहा क्या जा रहा है कि इसके सम में से जो कि ये आया है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना, यानी इसके सम में से इसके सम के सब्ट्रैक्ट को घटा दीजिए। तो कहा क्या जा रहा है तीसरा पार्ट कि 9 - x + 2x² में से इस पूरे को घटाइए, तो माइनस साइन देंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जैसे ही दूसरा एक्सप्रेशन होगा ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। तो अब इसको घटाइए, ये हो जाएगा 9 - x + 2x² - 2x² माइनस क्योंकि ये मल्टीप्लाई है प्लस 3x प्लस -5। देखिए 2x² कट जाएगा, बचा क्या 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 2x बचेगा, यानी हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 2x + 4। यानी यही हमारे पास जो है कहा जा रहा था कि फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना। तो इस तरह से जो है ये पूरा एक्सरसाइज समाप्त होता है। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको वर्ड प्रॉब्लम की हिंदी आनी चाहिए। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो सॉल्व हुआ ये हमारा थर्ड पार्ट था, और आप इसको जो है एक बार खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए।